असीम वकार साहब, लेकिन क्या ये चुनावी नैरेटिव सेट करने के मकसद से दिया गया बयान आपको लगता है? वो 80-20 वाली राजनीति शुरुआत कहीं उत्तर प्रदेश से ही हुई थी, उस तरीके की राजनीति की भी? देखिए, मैं तो जब मैंने सुना तब से मैंने ये एक बात कह रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर मर्जी इसमें शामिल नहीं होगी या मर्जी उनकी शामिल ना होती तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। ये मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं आपके सामने 3 बातें बोल रहा हूं। राघव चड्ढा को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि उन पर आरोप है कि अशोभनीय आचरण। डेरेक ओब्रायन जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया कि लोकसभा का अपमान। संजय सिंह भी इसलिए सस्पेंड हो गए कि कार्रवाई को उन्होंने चलने नहीं दिया। और ये जो देश का अपमान कर रहा है आदमी, मुसलमान धर्म का अपमान कर रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा के इस बयान की वजह से पूरी दुनिया में भारत का अपमान हो रहा है, उसको सस्पेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। और अगर इसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो उन तीनों को सस्पेंड क्यों कर रखा है? आप जो बात कह रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा सर। इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए अगर कोई सो रहा है तो उसे नींद से जगाने का काम कर रहे हैं कि देश हित में जागो, जागो, देश हित में जागो, राष्ट्रवादी हो तो जागो। मणिशंकर पांडे जी, मैं आपका रुख कर रही हूं और मैं आपसे ये चैनल पे एक सवाल पूछ रहा हूं जी। मैं आपके चैनल पे एक सवाल पूछ रहा हूं मैडम, एक सवाल। रमेश बिदूड़ी ने जो कहा है कि मुल्ला उग्रवादी, क्या मोदी जी इस बात से सहमत हैं? अगर हां तो जवाब दें और नहीं तो कार्रवाई करें, इसको निलंबित करें, इसको पार्टी से निष्कासित करें। ठीक है सर, और आपसे गुजारिश है मेरी आप सभी से कि उन्होंने जो कहा है वो एबीपी न्यूज दिखा नहीं रहा है, तो आप लोगों से भी हम यही निवेदन करेंगे कि आप भी उस तरीके के शब्दों को दोहराइए मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समाज में किसी तरीके का वेमेनस से पहले इस तरीके के जहरीले बोलों से जो ये सो कॉल्ड माननीय, इन्हें शर्म नहीं आती है लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर ये इस तरीके की गंदी बातें बोल देते हैं। माननीय कह के आप इनका मान बढ़ा रही हैं। ये बात माननीय कहने लायक नहीं है। सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं। नाम लेके पांडे जी, ये अपनों पर रहम और गैरों पर सितम, उसकी बात भी बार बार यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है सर। ये तो सीधे जो चेयर में वहां पर मौजूद थे, जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था सर। ये नौबत ही नहीं आती। पांडे जी, रोमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संसद के अंदर जिस तरह से एक सांसद महोदय ने, रमेश बिदूड़ी जी ने जी अपना वक्तव्य दिया है, वक्तव्य नहीं बल्कि इसका कुप्रभाव, बुरा प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। ठीक है। और आज इसी तरह के बयान से आज आप देख रही हैं कि नौजवान हो चाहे किसी तरह की हो, तरह की घटनाएं हो रही हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि जब सदन में कोई सांसद खड़ा होकर के इस तरह की अनर्गल बातें करता है, जहाँ पर कि देश का सर्वोच्च मतलब चुना हुआ प्रतिनिधि है और वो हमारा एक लोकतंत्र का मंदिर है, ठीक है, अगर वहां से ऐसी आवाज निकलती है तो मैं समझता हूं कि देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य भी है सर और खतरा भी है, और इसी वजह से ना मजहब सिखाता हमें आपस में भेद करना, और हमारा संविधान भी यही सिखाता है कि सब मिलकर रहें, बराबरी के तरीके से रहें। लेकिन ये बयान जो सामने आया है वो सीधे सीधे समाज में भेद पैदा करने वाला बयान है, समाज को बांटने वाला बयान है, समाज में घृणा फैलाने वाला बयान है, और बावजूद इसके लोकतंत्र के मंदिर में यह बयान दिया गया, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।